हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एक बार फुल कोर्स ख़त्म कर दिया है। उसके बाद कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि सर हमको इसका रिवीजन चाहिए, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर यानी आप लोगों की डिमांड पर इसका चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ। इसका मैंने एक चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उसका विगत वर्षों की पूरी सवाल, अभ्यास प्रश्न और प्रयास कीजिए सब बता दिया है। अगर आप अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे होती हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार लगती है। और आज की इस वीडियो में विगत वर्षों की पूरी सवाल बता दी जाएगी, यानी 1 से लेकर 41 तक पूरा एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो अभ्यास प्रश्न वाली, फिर प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की पहली सवाल कह रहा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखिए, -1 है और इसको -1 से 100 बार गुणा कर रहे, तो हम घात लगा देते हैं 100, तो गुणनफल क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर -1 है इंटू -1 का अगर 100 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस यानी -1 आएगा। आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। देखिए, दूसरी सवाल कह रहा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। 76,076 को 13 से भाग दे तो क्या आएगा। 13 से भाग दे तो भाग दीजिए। देखिए, 13 × 5 = 65, यहाँ पर ऐसे भाग कर सकते हैं आप, 13 भागे 76,076। 13 × 5 = 65 की 5, यहाँ पर 6 में से 5 गए, 7 में 6 गए, फिर 13 से 91, 13 × 8 = 104, यहाँ पर बचा 6, उसका उतार लीजिए 7, 13 × 5 = 65, उसके बाद बचा 2, 13 दूनी 26, यानी 5852 आपका दूसरा विकल्प। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, 75 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है 10,025, 10,005, 10,075, 10,050। आपका चौथा विकल्प सही है, 10,050 यानी 150। ये 75 से पूरी तरह कट जाएगी, आप चाहे इसको डिवाइड कर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी संख्याएं 75 से नहीं कटेंगी। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 89, 63, 89, 36, 45 तथा 6, 3, 5, 4, 8, 9 का योग कीजिए, और जो संख्या है उसको, जो संख्या योग करने पर आए उसको आप इसमें घटाइए। 1, 0, 0, फिर उसके बाद 0, 0, 0 6 बार, ठीक है। इसको जोड़ने पर जो आएगा इसमें आपको घटाना। यही कहा है कि संख्या 89, 36, 45 तथा 63, 54, 89 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो, वह संख्या क्या है, ठीक है, इतना प्राप्त हो। तो इसको हम जोड़ेंगे। 9, 5, 14 की 4, फिर 8, 4, 12, 1, 13, 4, 6, 10, 1, 11, 5, 3, 8, 1, 9, 3, 9, 3, 12 की 2, 6, 8 से 14, 1, 15, इतना हमारा आया। अब इसको हम इसी में घटा देंगे। -1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 6। अब इसको घटाइए 4, 3, 1, 9, 2, 5, यानी कि 5,29,134 किस में आ रहा है, 52, 91, 34, यानी आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। मतलब कि 10 अभाज्य संख्याएं लिखकर उसका गुणा करना है, बताना है इकाई का अंक क्या होगा। 10 अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पहले चैप्टर में मैंने बता दिया है कि जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 19 हो गई। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर एक हो गया 23, फिर उसके बाद हो गया 29, 10। इसका मल्टीप्लाई में बता रहा है कि इकाई का अंक पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 5, अगर 2, 5 = 10 होता है 10, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी को देखेंगे, 2, 5, 10। यहाँ पर अगर 10 आ गया तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 0। अब चाहे जितने बड़े अंक में गुणा करिए आप, 10 से चाहे जितने बड़े अंक में गुणा करिए, पूरे में गुणा करेंगे तब भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो ये आपका तरीका है लगाने का। ये ट्रिक ही समझ लीजिए कि पहले हम इसको देखेंगे 2, 5, 10, यहाँ पर अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए चाहे जितने में गुणा करेंगे 0 आएगा। तो आपका इसमें पहला विकल्प नहीं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, ये रिवीजन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं और सोल्व पढ़ाऊँगा, ठीक है।
सवाल नंबर 6 दिया है कि 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इतनी लंबी लंबी संख्याएं, इसका गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसका ट्रिक है कि इसमें के इकाई का अंक ले लीजिए, इसमें का 7 मल्टीप्लाई 2, और इसमें का ले लीजिए, इसमें का ले लीजिए 7 मल्टीप्लाई 3। इसका गुणा करें 7 दूनी 14, इसका गुणा करें 7 तिरिक 21। अब इसमें का ले लीजिए और इसमें का ले लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 4 1 जा 4, यानी इकाई का अंक हमारा क्या होगा 4, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। तरीका है, देखिए इसमें का इकाई का अंक, इसमें का, इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 तिरिक 21, उसके बाद जो आए उसमें इकाई का अंक लेकर गुणा कर दिए, जो आएगा वो इकाई का अंक होगा। ठीक है, आप गुणा कर भी देख सकते हैं इसका, तब भी इतना ही आएगा, इकाई का अंक 4 ही आएगा, चाहे पूरे का गुणा कर लीजिए कैलकुलेटर निकाल के। सवाल नंबर 7 देखिए, यहाँ कह रहा है दो संख्याओं के योग 23, 45, 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 110 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबे लगेगी। बड़ी संख्या हम मान लेते हैं यक्स है, बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स है। ठीक है, तो जो एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, यानी एक संख्या जो होगी इससे ज़्यादा है दूसरी से, तो यक्स प्लस कितना ज़्यादा है 110, यानी कि इतना हमसे अधिक है 110, 10,000, 10 आप इसको कह सकते हो, ये इससे ज़्यादा है। उसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या बताना है, इसमें कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे यक्स प्लस 110 बराबर क्या होगा 23, 45, 60। समझिए ध्यान से, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 110 अधिक है, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या यक्स मान लेते हैं, या फिर आप दूसरी संख्या यक्स मान लीजिए। यहाँ पर मान सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। तो एक संख्या कह रहा है कि इससे 10,010 अधिक है, तो जो एक संख्या होगी इससे 10,000 ज़्यादा है, तो जोड़ देंगे इतना। उसके बाद कह रहा है दोनों को जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर इतना आ रहा है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम यक्स का मान निकाल कर इसी में रख देंगे, जो एक बड़ी संख्या हो जाएगी। जोड़ेंगे कितना होगा 2x होगा। यहाँ पर 23, 45, 60, ये उधर जाएगा माइनस में 110। यहाँ पर 2x बराबर, इसको घटाइए, 0 में 0 घटाएंगे 0, 6 में से घटाए 5, 5 में 0 घटाओ 5, 4 में 0 घटाओ 4, 3 में घटाओ 2, 2। अब इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 से 14, 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर क्या आ गया 11, 22, 75। ये हमारे x का मान आ गया। ठीक है, अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें रख देंगे, क्योंकि इसमें जुड़ा है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या लिख देंगे, बड़ी संख्या। देखिए अब हम इसे जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ से बड़ी संख्या 11, 22, 75 प्लस 110। तो देखिए यहाँ 5 में 0 जोड़ो 5, 7 1 जोड़ो 8, फिर 2 में 0 जोड़ो 2 2, 7 1 में 1 2, फिर 1, यानी 12, 22, 85। ठीक है, ये आपका उत्तर है, यही आपकी बड़ी संख्या होगी, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 5.029 को किस संख्या से डिवाइड करें कि 50.29 प्राप्त हो। इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक, डायरेक्ट ऐसे। तो यहाँ से देखिए 5029 लिखिए, 5029 लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो नीचे पॉइंट है इसको ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए पॉइंट के नीचे 1 करिए, डबल अंक है, डबल 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 करिए, यहाँ पर 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट हटाने का तरीका है। अब यहाँ से ये पूरा कट गया। अब यहाँ से देखिए डबल 0 से डबल 0 कट गया, क्या बचा 1/10। यहाँ पर 10 कब आया, यानी 10 से 1 में अगर हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 10 1 जा 10, खत्म। तो यहाँ पर क्या होगा 0.1। ये आपका उत्तर है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए 9वां सवाल कह रहा अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को पार्टी देता है। अमित मान लीजिए कोई लड़का है, वो कक्षा में सभी छात्रों को पार्टी देता है, उसका बर्थडे है, तो उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं। ठीक है, और उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। अमित की कक्षा में 28 छात्र हैं। ठीक है, 28 छात्र हैं और उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, यानी कि जो बिस्कुट खरीदा उसने, बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, 4 डिब्बे खरीदे। ध्यान दीजिए, 4 डिब्बे खरीदे, और कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है। यानी कि अमित देखिए उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, उसका बर्थडे है, उसके कक्षा में 28 छात्र है, उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, और एक डिब्बे में, यानी एक डिब्बे में उस कह रहा है 8 बिस्किट है। कितना है 8 बिस्किट है,
8 बिस्कुट एक डिब्बा में है, तो 4 डिब्बे में कितना होगा, 32 बिस्कुट होगा। यानी 8 गुणे 4 करेंगे तभी पता चलेगा कि 32 बिस्कुट हैं। उसके बाद कह रहा है कि उसने सभी छात्रों को एक एक बिस्कुट दिया, सभी छात्रों को 28 लोग हैं, एक एक बिस्कुट दे दिया। कह रहा है उसके पास अब कितने बिस्कुट बचे, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। उसके बाद जब 32 में इसको घटाएंगे तभी पता चलेगा हामिद के पास अब कितने बिस्कुट बचे, तो यहाँ पर -28 कर देंगे। तो इसमें देखिए कौन से विकल्प में आ रहा है आपका, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है। सवाल नंबर 10 कह रहा है 95 निम्नलिखित में किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है, यानी 95 ऑप्शन दिया है पहला 19 यानी 47 दिया, उसके बाद दिया है 17, फिर 19, फिर 37। बड़ी से बड़ी 19 से तो ये कट ही जाएगी, वैसे भी लग रहा है। अब 19 के अलावा ये किससे कट जाएगी, ये 37 से कट जाएगी, आप डिवाइड करके देख लेना। तो इसमें बड़ी से बड़ी पूछा है, ये 37 आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तुरंत इससे भी कट जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 11वीं देखते हैं। 11 कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें हैं। ठीक है, कोई कार पार्क है और इसमें ऐसे ऐसे 14 पंक्ति है। ठीक है, 14 पंक्ति है और एक पंक्ति में मतलब एक लाइन में 420 कार खड़ी हो सकती है। ठीक है, और इस तरह ऐसे 14 पंक्ति है, तो पूछ रहा है कि पूरी पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो एक देखिए 14 पंक्ति है और एक में 420, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आगे पता चल जाएगा। 14 0 0 14 28, 14 चौको 56, 56 2 58, यानी 5880 कारें उस पंक्ति में 14 पंक्तियों में खड़ी हो सकती हैं। ये आपका उत्तर है। ठीक है। सवाल नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। ठीक है, विद्यालय आप जानते हैं, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 26 कमरा है, स्कूल के सामने ऐसे ऐसे 26 का, और एक कमरा के सामने 4 पौधे लगाए गए हैं, 4 पौधे लगाए गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, मतलब एक पौधे में अगर 2 कप पानी डाला जा रहा है, 2 कप, तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने कप सभी पौधों के लिए चाहिए, मतलब टोटल पौधों के लिए कितने कप पानी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कितना कमरा है, हमारा कमरे दिया है 26 कमरे दिया है। ठीक, तो एक के सामने 4 है, तो 26 के सामने कितना होगा, 26 गुणे 4, तो कितना हो जाए 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी 104 पौधे टोटल हो गए। ठीक, ये हमारा पौधे निकल गया 104 पौधे। अब देखिए एक पौधे में 2 कप डाला जा रहा है, तो 104 पौधे में कितना होगा, 104 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 208 कप पानी डाला जाएगा पूरे पौधे में। यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद 13वां सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है स्टार के मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 कौन सी संख्या रखी जाए जो 13 से विभाज्य हो जाए, यानी 13 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 1 3 5 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख देते हैं 7 रख कर देखते हैं। ठीक है, इधर से बड़ी संख्या से, तो यहाँ पर 56 स्टार की जगह पे हम 7 रख कर देते हैं 890। देखिए ये 13 से भाग करने पर कटती है, 13 पच्चे 65 ज़्यादा हो रहा है, 13 चौको 52, यहाँ पर 4, 13 39, 17 में 9 गए 8, 39 ये 8, 13 सते 13 78, 10 बचा, 39 9, 13 9 13 8 104 बचा 5, यहाँ 0 उतार लिए। उसके बाद 13 3 39, ये नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं होगा, 7 नहीं रखा जाएगा, 5 रख कर देते हैं, 5 6 5, उसके बाद 890, 7 13 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ करिए 13 चौको 52, यहाँ बचा 4, 13 पच्चे, यहाँ पर 13 39, 15 में 9 गए 6, 39 13 पच्चे 65, 3 13 39, ये कट गया, फिर 0 उतारे 13 0 0, यानी 5 रखने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। आपका तीसरा विकल्प सही होगा, स्टार के स्थान पर 5 रखा जाएगा जो 13 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, 7980 है, और 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, 228, तो तीसरी संख्या का होगी। तीसरी संख्या का फार्मूला होता है 3 संख्याओं का गुणनफल बटे 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट मतलब 228 से 7980 में भाग दे देंगे। ठीक है, जो आएगा वही उत्तर है। यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए, कितना जाएगा 22 3 66, 3 बार 3 8 24,
3 दूनी 6, 6 2 8, 3 दूनी 6, घटाइए 8 में 4 गए 4, 9 में 8 गए 1, 7 में 6 गए, उतार लीजिए 0। 5 बार देखते हैं, 5 8 40 के 0, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 दूनी 10 1 11, यानी 35। वह संख्या इसको हल करने पर क्या होगा 35, यानी आपकी तीसरी संख्या 35 होगी। आपका चौथा विकल्प सही है। आप चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन भाग दोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 सवाल कह रहा है 4006, 4006, उसके बाद 4055, उसके बाद 44,004, फिर 444 का योगफल क्या होगा, जोड़ डालिए। 6 5 11 4 15 4 19 की 9, 5 4 9 1 10, 4 1 5, 4 4 8 4 12, 4 1 5, यानी 52,509 आपका किस में आ रहा है, 52,509, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है। सवाल नंबर 16 कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह सवाल को लगाने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक कितना है, देखिए भाजक इसमें दिया है, भाजक कितना दिया है इसमें 17, जो जिससे भाग देंगे वो भाजक होगा। भागफल कितना दिया है 23 दिया है, प्लस शेषफल 7 दिया है। इसी को हम कर देंगे, रख देंगे, तो जो संख्या है वो भाज्य होगी, वही संख्या है कि जिससे भाग देने पर 23 और ये 7 शेष बचेगा। गुणा करेंगे 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 5 39 प्लस 7, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 398, यानी 398। ठीक है, आपका इसमें चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है 5618 और 3845 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। तो देखिए पूछ रहा है क्या जोड़ना, तो 12,850 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को हम जोड़कर घटा देंगे। 5618 प्लस 3,845। ठीक है, यहाँ 12,850 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 की 3, 4 1 5 हासिल 1 6, 8 6 14 की 4, 5 3 8 हासिल 1 9, घटाइए 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 14 में से 6 गए 8, 7 में से 4 गए 3, यहाँ बचा 12 में से 9 गए 3, यानी 3,387 आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सवाल नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है कि 2408 गुणे 200 किसके बराबर है। यहाँ पर 00 है, 00 से लिख दीजिए। ठीक, ये गुणा करने की ट्रिक है। 2 से गुणा करिए, 2 8 16, 2 0 0 1 होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 कब हुआ हासिल हुई। ठीक है, 2 8 16 6, 2 0 0 हासिल 1 जोड़े, यानी 48 16 00 आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है 48 16 00, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या आएगा। यानी कि 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 9340 लिखिए, इसको 15 लिखिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के नीचे 1 है, 3 गिनती 3 0 बताया था इसके पहले सवाल में। ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, जो नीचे का पॉइंट है इसको ऊपर, जो ऊपर का पॉइंट है इसको नीचे। 00 से 00 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, इसका गुणा करिए 2 0 0, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 9 18 पूरे भागे 6। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 6 18। लगभग पूछ रहा है, ये पॉइंट में तो जाएगा 3 6 18, लगभग पूछ रहा है तो ये 6000 के करीब होगा, लगभग आपका 6000 आएगा। यानी आपका इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, चौथा विकल्प सही है। ठीक, ये आपका 6000 के लगभग आएगा। सवाल नंबर अगली देखते हैं, कह रहा है 20 नंबर, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 शेषफल 27 तो भाज्य क्या होगा। सेम इसी टाइप के सवाल 16 नंबर हमने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। भाज्य बराबर भाजक कितना है, देखिए भाजक इसमें दिया है 51, भागफल दिया है 16, शेष दिया है 27। तो 16 के नाम 16 की 6, 16 5 80, 80 1 81 प्लस 27 जोड़ देंगे, 7 6 13 की 3, 2 1 3 हासिल 1 4, 843 आपका किस में आ रहा है, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगर सवाल स्पीड में हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको स्लो बताऊंगा। एक बार इसका मैंने फुल कोर्स करा दिया है, उसमें आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। ठीक है, और इस बार मैं पूरा एक एक सवाल करा रहा हूँ, पूरा रिवीजन एक एक साल। स्पीड में आपका पेपर भी 10 अप्रैल को आ गया है, आपको प्रैक्टिस सेट भी देना है,
इस बार मैं एक एक सवाल आपको बता रहा हूँ, कोई भी सवाल नहीं छोड़ रहा हूँ। सवाल नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि 13 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ हो और 13 से कट जाए। तो इसमें देखिए कई ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14001। ठीक है, ये 14 से आरंभ होगी और ये 13 से कट जाएगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए, और इसको मैंने कई बार बता दिया है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि 10 फिर उसके बाद कह रहा है 10 फिर 1 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा। कर लेते हैं भाई। 17 का नाम 17 की 7, 17 जिनो 0 1 होगा। 17 का नाम 17 की 7, 17 जिनो 0 1 होगा। 17 का नाम 17, यानी 17 17 17 किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 23, चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है 10,170 और 8,369 8,369 में कितना अंतर, इसको घटाइए। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ से उधार लेंगे 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, यानी 1801 का अंतर है, यानी आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कहा है? इसमें कहा है हमको कि 7,587 प्लस 1,613 माइनस 2,600 किसके बराबर है। तो इनको हम जोड़ेंगे। 7 3 10 की 0, 1 8 1 9 हासिल 1 10, 6 6 5 11 11 1 12, 1 7 1 8 हासिल 1 9 माइनस 2,600। यहाँ डबल जीरो घट गया, ये 0 हो गया। 2 में से 6 गए नहीं घटेगा, इधर डालेंगे। 12 में से 6 गए 6, 8 में 2 गए 6, यानी 6,600, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 5,632 गुणे 9,997 के गुणनफल में इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसको हम करेंगे 5,632 गुणे, उस तरह गुणा करेंगे लंबा पड़ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1,000 माइनस 3, 1,000 में 3 घटाएंगे 997 आएगा। ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, तो इसमें क्या लेंगे 563 000 है तो 000 लगा, माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, उसके बाद 3 छंग 18 की 8, उसके बाद 3 पचे 15, 1 16, यहाँ माइनस है। ठीक, अब घटा देंगे, यहाँ ऐसे लिख कर घटा दीजिए। 1 2 3, यहाँ पर 6 9 8 6 1 माइनस 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 11 में से 6 गए 5, 3 में से गए 2, 6 5। किस में आ रहा है? देखिए किसी में आ रहा है आपका, किसी में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट गुणा करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपका, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। सवाल नंबर 26 में देखिए, कह रहा है 39497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से पूरा कट जाए। ऑप्शन दिया है 0 फिर 1 2 4। इसमें क्या ऐसा जोड़ा जाए जो 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। अब देखिए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 16 में 9 जोड़ें कितना होगा 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 5 30 2 32, 32 हो रहा है टोटल जोड़ने पर। अब 32 3 से तो कटेगा नहीं, अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 32 रहेगा, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। ये 33 किससे कट जाएगा 3 से, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी आपका पहला विकल्प दूसरा विकल्प सही होगा। इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा जो 3 से पूरी कट जाएगी पूरी। ठीक है। सवाल नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है 27 में कि 5 6 8 7 9 माइनस 1 7 6 5 2 माइनस 12 625, इसको हल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखें 5 6 8 7 9, जो डबल माइनस है दोनों को जोड़ देंगे चिन्ह माइनस के साथ। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7, फिर 5 2 7, फिर उसके बाद 6 6 12 की 2, 7 2 9 हासिल 1 10, 1 1 2 हासिल 1 3। अब घटा देंगे। 9 में 7 गए 2, 7 में 7 गए 0, 8 में 2 गए 6, 6 में 0 गए 6, 5 में 3 गए 2, 26 602, यानी किस में आ रहा है आपका 26 602, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है। सवाल नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कि 12 53 750 किससे किससे विभाज्य है। 5 7 दूसरा दिया है, 2 3 तीसरा ऑप्शन दिया, 5 10
चौथा दिया 1,4। अब देखिए जिसके इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 रहेगा वह संख्या 10 से कट जाएगा। अगर 0 है तो 10 से कट जाएगा और 0 और 5 है तो वह 5 से कट जाएगा, निश्चित है। इसमें ये 2 से तो ये कट सकता है, लेकिन 3 से कभी नहीं कटेगा, ठीक है। 1 से कट सकता है लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगर विभाज्यता की जांच आप नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो मैंने पहले पार्ट में बना दिया है, ठीक है। इसके पहले रिवीजन में पूरा करा दिया है, मतलब इसके पहले जो बताया है उसमें आप जाइए विभाज्यता का पूरा नियम पढ़िए, उसके बाद आकर यहाँ पर इसको रिवीजन कर लीजिए तो आप बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आपको विस्तार चाहिए तो आप पहले पार्ट को जाकर देखिए, उसमें पूरा विभाज्यता की जाँच लिखा कर एक एक चीज़ समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 5 और 10 दोनों से कटेगा, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि 54, 32 स्टार 7 क्या रखा जाए इसमें कि जो 9 से कट जाए, 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। इसमें स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए? ऑप्शन में दिया है 0, 1, 6, 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको पहले जोड़ेंगे, देखिए कितना हो रहा है। जोड़ने पर कितना हो रहा है? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 हो रहा है, ठीक। और 21 देखिए 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हमको ये स्टार के स्थान पे कुछ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 से कट रहा है तो मान लीजिए कि ये 9 से भी कट सकता है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 0 जोड़ेंगे 21। 1 रखेंगे तो हो जाएगा 22, जो कि 3 से नहीं कट रहा तो 1 नहीं रखा जाएगा, ये दोनों नहीं रखे जाएंगे। 6 रखेंगे तो हो जाएगा 27, 27 3 से कट जा रहा है। और 9 रखेंगे तो 21 9 कितना होता है? 30, ये भी 3 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो अब इसमें हमको देखना है कि 6 रखने पर 9 से कटेगा कि 9 रखने पर कटेगा 9 से। तो यहाँ पर हम पहले 6 रख कर देखते हैं। 54, 32, 6, 7, 9 से भाग करेंगे, 9 5 45, 14 में 5 के 9, उतार के 3, ठीक है। 9 6 54 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम पहले 6 रखकर भाग करेंगे। 54, 32, 6, 7 भागे 9, 9 6 कितना हो गया? 54, ये कट गया, उतार लेंगे 3, 9 9 0, उतार लेंगे 2, 9 3 27, 5 उतार लेंगे 6, 9 6 54, 2, 9 3 27, ये 9 से कट गया, ये नीचे 6 रखने पर कट गया। अब 9 आप चेक कर लेना, और जहाँ तक लगभग है कि ये 6 से ही कट जाएगा 6 रखने पर, ठीक है। 9 आप रख कर ट्राई कर लेना, अगर कट जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे भाग करेंगे, यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ जब 59 हो जाएगा तो फिर 9 6 54 करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, उतार लेंगे 7 और 57 होगा, ये 9 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से ऐसे यहाँ 9 रखेंगे तो, ठीक है। तो ये 9 से तो नहीं कटेगा, तो यानी 6 रखने पर 9 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 30 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक। पहले लिखिए आप 3 से विभाज्य, उसके बाद लिखेंगे प्लस 5 से विभाज्य, उसके बाद यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे, 5 3 15 से विभाज्य कर देंगे, ठीक है। जब भी इस तरह सवाल दे कि 500 600 400 तक, शायद एक सवाल आपके इसमें अभ्यास प्रश्नों में और मिलेगी, ठीक है। तो सेम इसी टाइप की सवाल है। देखिए कह रहा है कि 500 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगी। तो जब इस तरह सवाल है तो आप पहले 3 से लिखिए, फिर 5 से लिखिए विभाज्य, फिर दोनों को गुणा करके घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 3 से हम 500 में भाग देंगे, हमको पूर्णांक लेना है। 3 का नाम 3 बचा 2, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग 18, यहाँ शेष नहीं देखना, शेष 2 बच गया, हमको पूर्णांक ले लेना है, 166 हो गया, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो 5 का नाम 5 यानी 100 हो जाएगा, और 15 से हम भाग करेंगे 500 में तो 15 3 45, फिर बचा 15 3 45, फिर 5 बचा, यहाँ हमको पूर्णांक के लेना है, ठीक है। तो यहाँ 33 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 266 माइनस 33, घटाएंगे कितना बचेगा? 6 में से 3 के 3, 6 में से 3 के 3 यानी 233, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। 3 से करना है, इसमें भाग दीजिए, हमको केवल पूर्णांक लेना है। यहाँ पर 5 से भाग कीजिए, पूर्णांक पूरा कट गया। 15 से भाग कीजिए, हमको केवल पूर्णांक लेना है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 31 देख लेते हैं।
चलिए सवाल नंबर 31 देख लेते हैं। कह रहा है यक्स स्टार वाई बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान बताइए। 7 स्टार 5 का मान बताइए। देखिए यहाँ पर 7 स्टार 5 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यक्स के जगह पर हम 7 रखेंगे, वाई के जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर देखिए यक्स के जगह पर क्या रखेंगे 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, वाई की जगह पर क्या रखेंगे 5 माइनस 2, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 को स्क्वायर करेंगे, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 5 में 2 गए 3, 9 को स्क्वायर करेंगे यानी 9 पे घात 2 लगी है तो 9 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, जिस पर जितनी घात उसको उतनी बार, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इसका हम गुणा करेंगे 9 9 81 गुणे 3 कर देंगे, 3 का नाम 3 3 8 24 243 यानी आपका किस में आ रहा है 243 यानी आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी, 14,568 पहला विकल्प है। इसको हम 4 से भाग करेंगे, देखिए तो करेंगे यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचा हो गया 25, 4 संग 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 यानी आपका पहला ऑप्शन सही है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जब पहला कट जा रहा है 4 से तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर देखते हैं 33। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो इसमें आपको भाग करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, आप डिवाइड करना कि इसमें कौन सी भाग होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर देखिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है 20 28 60 जो कि 45 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में क्या कहा है, 34 में कहा है 33 को किस संख्या से भाग करेंगे, भागफल 55 हो, ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। 11 3 33, 11 5 55 यानी 3/5 है, इसी से भाग करेंगे तो हमारा भागफल जो आएगा 55 होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इसका विस्तार जानते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट बताया ट्रिक से, ठीक है। अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो बना है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि 43 18 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 है। 43 18 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 है। 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 दूनी 34, ऐसे कर लीजिए आप यहाँ से 17 से, 17 दूनी 34, 13 में 4 घटाइए कितना बचा 9, उतार लेंगे 13 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 11 में 5 गए 6, उतार लीजिए, उसके बाद 8, 17 चौको 68 यानी 254 होगा वह संख्या जिसे हम भाग देंगे तो भागफल 17 आएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। 17 से इसमें भाग दीजिए, जो आए वही उत्तर है। 36 कह रहा है कि 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इस तरह अभी आपको सवाल बताया 954 गुणे 39, इसको कह रहा है गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर 9 है, दोनों गुणा करिए 4 गुणे 9, 9 चौक कितना होगा 36, इकाई के स्थान पे क्या है 6, यानी आपका इसमें कौन सा विकल्प दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं लगा। कह रहा है 584 गुणे 128 इंटू 617 मल्टीप्लाई 413 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर देखिए यहाँ 4 इकाई का अंक, यहाँ 8, दोनों गुणा करिए 4 गुणे 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, गुणे करिए 7 गुणे 3, अब इसका गुणा करिए 4 8 32, इसका 7 तारीख 21, इसमें का 2 लीजिए, इसमें का 1, 2 गुणे 1, 2 इक्यावन 2, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 2, यानी आपका पहला विकल्प सही है, ठीक है। सवाल नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है बिना, देखिए सवाल नंबर 38 में यही कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 ये 11 से पूरी तरह कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका हाँ या नहीं में उत्तर देना है, हाँ लगा दीजिए, 11 से कट जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर 39 देखते हैं 39, इसमें कह रहा है 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189, बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा। पहला दिया 7, 2 ऑप्शन दिया 1, फिर 7, फिर 4, फिर इनमें से कोई नहीं, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 रख कर देखेंगे, तो स्टार के स्थान पे 1 रखेंगे 61 हो जाएगा, प्लस स्टार के स्थान पर 1 रखेंगे 15 हो जाएगा, प्लस स्टार के स्थान पे 1 रखेंगे 41। अगर जोड़ने पर 189 आ गया तो 1 ही रखा जाएगा, नहीं तो 1 नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जोड़िए 5 1 6 6 1 7 4 1 5 और 5 4
4 1 5 6 5 11 117 नहीं आ रहा, यानी 1 नहीं रखा जाएगा। 7 रख कर अब देखते हैं 6 7 + 7 5 + 4 7 जोड़िए। देखिए 7 5 12 12 7 19 के 9 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे 7 4 11 11 6 18 11 6 17 17 में जोड़ेंगे 18, यानी ये आ जा रहा है 189 पूरा आ जा रहा है, यानी 7 रखा जाएगा, स्टार के स्थान पर 7 रखा जाएगा। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन इसमें दिया है 99918, वो भी 91 से पूरा कटना चाहिए। 91 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 91 के 91, 9 में से गए 8, उतार लीजिए 0, 91 0 0, उसके बाद 8 9 उतार लीजिए 1, लगभग 9 9 81, 9 बार ले जाइए, 9 1 9 9 9 81, 10 11 में 9 गए 2, यहाँ बचा 8 8 में गए 7, उतार लीजिए 8, 8 बार ले जाइए, 8 के नाम 8 8 9 72, यानी पूरा कट गया, यानी आपका पहला विकल्प सही है, बाकी भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 41, इसमें क्या कहा है कि 45 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 ही होगा। यहाँ पर इसकी ट्रिक है, अगर 5 है तो 5 ही होगा। यहाँ पर अगर हम चाहें तो कर सकते हैं 45 के पूरे 4, यहाँ पर इकाई वाला केवल अंक लेना है। 5 को 4 बार लिखेंगे तो 5 5 25 पंच 125, गुणा करेंगे तो 5 5 25 पंच 125 पंच 625, यानी इकाई का अंक हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी विगत वर्षों की पूरी सवाल समाप्त हो गई है। इसके बाद आपको अभ्यास पर्सनली पढ़ाया जाएगा। ये आपका रिवीजन है, आपके डिमांड पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसका फुल कोर्स पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं पढ़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और आपका रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से कराया जा रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।